हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योग्राफी। जो कि हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ऐसे फैक्ट जो कि हमें पता नहीं है जो और जिनका पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्या पढ़ने वाले हैं? ज्योग्राफी। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे जो भारत का विस्तार है तो किस तरीके से है, हमारे भारत का विस्तार कैसा है। तो जो कि हमारा भारत है, तो अगर हम उसकी बात करें तो जो कि हमारा लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारी इस तरीके की लंबाई है वह है हमारी 3214 किलोमीटर। और ये जो हमारी है तो 2933 किलोमीटर। यानी कैसा? जो कि हमारा पूरब से पश्चिम विस्तार है वह हमारा 2933 किलोमीटर का है। और जो हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है भारत का वह 3214 किलोमीटर है। कितना? 3214 किलोमीटर है। यह हम बात करें तो हमारा भारत उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारत का विस्तार है। किसका विस्तार है? हमारे भारत का विस्तार है। और हम इसी के साथ देखेंगे कि हमने देखा कि हमारे भारत का विस्तार कैसा है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कर्क रेखा के बारे में। किसके बारे में? कर्क रेखा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कर्क रेखा जो कि हमारा ये क्या है? पृथ्वी है। तो हमारी तीन रेखाएं निकल गई हैं। कितनी रेखाएं? तीन रेखाएं। जो बीच की है उसे हम भूमध्य रेखा, बृहद कई नामों से जानते हैं। कितने? कई नामों से जानते हैं। जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है वह है कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। और हम देखें तो दक्षिण में मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। तो कर्क रेखा जो है तो कहाँ पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। क्या? उत्तरी गोलार्ध। जैसा कि हम देख रहे हैं ये हमारा गोलार्ध है। क्या है? गोलार्ध है। ये जो ऊपर का भाग है भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग वह हमारा उत्तरी गोलार्ध है। और जो कि नीचे का भाग है वह हमारा कैसा है? दक्षिणी गोलार्ध है। अगर हम इसी में एक टॉपिक बनाए कि स्थलीय गोलार्ध और जलीय गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध, स्थलीय गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। जलीय गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और ऐसा क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो कि हमारा उत्तरी गोलार्ध है वहां पे स्थल की मात्रा ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा सिर्फ सागर ही सागर है, ज्यादातर सागर है। और बीच से निकल गई है हमारी भूमध्य रेखा जो कि पृथ्वी की सबसे बड़ी रेखा। अगर पूछ ले कि पृथ्वी की सबसे बड़ी रेखा कौन है तो वह भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सी रेखा स्थित है? तो कर्क रेखा स्थित है। और दक्षिण में कौन सी रेखा स्थित है? तो हमारी मकर रेखा स्थित है। कौन सी? मकर रेखा स्थित है। तो हमने क्या देखा कि ये हमारा गोलार्ध है। गोलार्ध के बीचों बीच से एक रेखा निकल गई है। क्या? एक रेखा निकल गई है जिसे हम भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा इन नामों से या वृहद व्रत कई नामों से जानते हैं। और हमने देखा कि इसके हम गोलार्ध के दो बंटवारे किए। क्या? जिस तरीके से घर में एक घर होता है जिसमें दो भाई होते हैं तो उस घर का बंटवारा हो जाता है, इसी तरीके से भूमध्य रेखा के निकल जाने से इस गोलार्ध का हमने बंटवारा कर दिया। जब इसने हमने बंटवारा कर दिया तो हमने देखा कि जो उत्तर का स्थान है तो उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना गया और दक्षिण यानी नीचे का दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना गया। जब हमने देखा कि दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना गया
तो हमने देखा कि दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा ज़्यादा है और उसने इसलिए हमने उसका एक अलग नामकरण किया जलीय गोलार्ध। क्या? जलीय गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में हमने देखा कि स्थल की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए उसका नाम हमने उत्तरी गोलार्ध कर दिया। उत्तरी गोलार्ध कर दिया। कर्क रेखा कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि कर्क रेखा किस दिशा में स्थित है, तो ये आपका कर्क रेखा इधर स्थित है। कैसा? इधर स्थित है। और ये भारत से किस तरीके से निकल गई है? तो भारत के बीचों बीच से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बीचों बीच से निकलती है। तो अब हम देखेंगे इसी में कर्क रेखा के बारे में कुछ फैक्ट। जैसे कि अब आप हमें पता होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमें पता होना चाहिए कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिनकी हम बात करें कि वह कौन कौन से राज्य हैं। इसके लिए भी एक ट्रिक है आपके लिए। मित्र पर गमछा झार। क्या? मित्र पर गमछा झार। आपका मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, राजस्थान। 1 2 3 4 5 6 7 और आपका एक है मध्य प्रदेश। कौन सी? मध्य प्रदेश। तो कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जो कि हम अब देखेंगे। ये हमारा कौन सी दिशा है? पूरब है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये पश्चिम और ये हमारा पूरब है। ये हमने एक सीधी रेखा निकाल दी। क्या निकाल दी? सीधी एक रेखा निकाल दी। अब हम देखेंगे कि इधर से हमारा चालू होगा गुजरात, फिर हमारा राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तो हमारी ये कुछ राज्य है। इस तरीके से निकलती है। किस तरीके से? इस तरीके से हमारे भारत के बीचों बीच से होकर के कौन सी रेखा? कर्क रेखा निकलती है। अब ये कर्क रेखा जब हमारे भारत के बीचों बीच से होकर के निकलती है, तो यह मध्य प्रदेश में सबसे लंबी, मध्य प्रदेश में लंबी तथा राजस्थान में सबसे छोटी है। क्या है? राजस्थान में सबसे छोटी है। मध्य प्रदेश में लंबी, राजस्थान में सबसे छोटी है। कौन सी? हमारी कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होकर के निकलती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है।
कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और कितने हमारे राज्य हैं? कितने? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होकर के निकलती है। अगर हम कर्क रेखा देखें कि कर्क रेखा में कितने शहर स्थित है? कर्क रेखा में कौन-कौन से शहर स्थित है? तो कर्क रेखा में हमारे उसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई है, गरबा। गरबा, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और हमारा अगरतला। क्या है हमारा? अगरतला। और हम इस रेखा को लिखते कैसे हैं? तेईस उत्तरी अक्षांश में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इस तरीके से हम उसे लिखते हैं। अगर हम बात करें कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं? तो छत्तीसगढ़ में काटते हैं। कहाँ काटते हैं? छत्तीसगढ़ में काटते हैं। छत्तीसगढ़ में काटते हैं। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए हमने यहाँ पर 7 ही लिखे, जबकि एक हमारा छत्तीसगढ़ भी है। छत्तीसगढ़ कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में। भारतीय मानक समय रेखा तथा कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। कहाँ काटते हैं? छत्तीसगढ़ में काटते हैं। अगर कर्क रेखा में स्थित किसी राजधानी की बात करें तो हमारी रांची है। कौन सी है? कर्क रेखा में स्थित राजधानी की बात की जाए तो हमारी रांची। कौन सी? रांची। तो ये हमारा कर्क रेखा का टॉपिक है। तो हमने कर्क रेखा में क्या देखा? ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहले तो हमने यह समझा कि कर्क रेखा है कहाँ। तो कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। कहाँ? उत्तर दिशा में स्थित है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और 8 राज्यों से गुजरती है। उनमें से कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इस पर अगर हम अगर इसमें हम देखें कि राजस्थान में है सबसे छोटी तथा मध्य प्रदेश में है सबसे लंबी है। और इसमें अगर किसी बड़े शहरों के नाम देखें जो बड़े शहर स्थित है तो उसके लिए हमारी ट्रिक है गरबा। गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। भोपाल और अगरतला। अगर हम इसकी बात करें तो इस पर राजधानी कौन सी स्थित है? तो हमारी रांची इस पर स्थित है। कौन सी? रांची इस पर स्थित है। अगर हम देखें कि भारतीय मानक समय रेखा व कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो छत्तीसगढ़ में काटते हैं। कहाँ काटते हैं? छत्तीसगढ़ में काटते हैं। तो हमने तो पहले आज यह देखा कि हमारे भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। क्या है? 2933 किलोमीटर है। कर्क रेखा कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्योंकि कर्क रेखा
उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत के बीचों-बीच से होकर के गुजरती है। कहाँ से होकर के गुजरती है? बीचों-बीच से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा के हमने आज सारे टॉपिक देखे। क्या देखे? सारे टॉपिक देखेंगे। इसी तरीके से हम मिलते हैं अब एक अगली क्लास में।